सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि वह घटना जिसका सब इंतजार कर रहे थे पहले ही हो चुकी है। रैप्चर पहले ही हो चुकी है। लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं। अच्छे लोग स्वर्ग में चले गए हैं और आप छोड़ दिए गए हैं। क्या होगा अगर दुनिया का अंत किसी बड़ी आग और तबाही से नहीं बल्कि चुपचाप बिना ज्यादातर लोगों को महसूस हुए हो चुका होगा? नमस्कार क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी साजिश सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। रैप्चर पहले से ही हो चुका है। जी हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि वह दुनिया बदलने वाली घटना जिसे रैप्चर कहा जाता है पहले ही हो चुकी है और हम में से अधिकांश इसे मिस कर चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में गहराई से उतरने वाले हैं। रैप्चर एक अवधारणा है जो कुछ ईसाई विश्वासों में गहरे रूप से बसी है, जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर के सच्चे अनुयायी एक पल में स्वर्ग में उठाए जाएंगे और बाकी दुनिया त्रासदी और कष्ट का सामना करेगी। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि यह घटना पहले हो चुकी है। आइए हम जानते हैं कि रैप्चर क्या है और यह सिद्धांत कैसे उत्पन्न हुआ। पहले यह जानें कि रैप्चर क्या है। ईसाई विश्वास में रैप्चर उस क्षण को कहा जाता है जब यीशु पृथ्वी पर वापस आते हैं और सभी सच्चे विश्वासियों को स्वर्ग ले जाते हैं। इसके बाद एक कष्ट और अराजकता की अवधि होती है जिसे ट्रिब्यूलेशन यानी आपत्ति कहा जाता है, जहां बाकी दुनिया कष्ट भुगतती है। इसके बाद दुनिया का अंत और एक नया शांतिपूर्ण राज्य स्थापित होता है। जो लोग रैप्चर में विश्वास करते हैं वे इसे भविष्य में होने वाली एक घटना मानते हैं जो समय के अंत में होगी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह पहले हो चुका है। उनका कहना है कि ईश्वर के सच्चे अनुयायी पहले ही स्वर्ग में ले जाए गए और बाकी हम अब इसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये लोग क्या मानते हैं? रैप्चर ने पहले ही हो गया है सिद्धांत के अनुसार रैप्चर अतीत में कभी हुआ था, शायद सालों पहले या यहां तक कि सदियों पहले, और केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही स्वर्ग में लिया गया। बाकी हम अब एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस सिद्धांत के समर्थक अक्सर समाज में हो रहे अराजकता, प्राकृतिक आपदाओं और दुनिया में हो रही अजीब घटनाओं को यह मानकर जोड़ते हैं कि रैप्चर हैज ऑलरेडी हैपेंड। लेकिन चुपचाप उनका मानना है कि केवल कुछ चुने हुए लोग जो सच्चे विश्वासियों थे स्वर्ग में ले जाए गए और बाकी मानवता अब इसके बाद के परिणामों का सामना कर रही है। ये एक डरावना विचार है ना? अब आप शायद सोच रहे होंगे, कोई क्यों विश्वास करेगा कि रैप्चर पहले से ही हो चुका है? खैर, इसका बहुत कुछ निराशा और डर से संबंधित है। जब कभी कोई आपदा आती है या जब दुनिया अराजक लगने लगती है तो कुछ लोग इसका कोई ना कोई समझाने योग्य कारण खोजने लगते हैं। यह सिद्धांत दुनिया में हो रही अराजकता के लिए एक स्पष्टीकरण देता है, जिससे यह महसूस होता है कि जो कुछ भी गलत हुआ है उसके पीछे कोई दिव्य कारण है। कुछ लोग इसे अपनी व्यक्तिगत या आध्यात्मिक वजहों से भी मानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वो जागरण महसूस किया और अचानक यह महसूस हुआ कि वे रैप्चर के बाद पीछे रह गए। यह एहसास उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन्होंने इसे मिस कर दिया। लेकिन यहां समस्या है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रैप्चर पहले से ही हुआ है। जो अधिकांश ईसाई लोग रैप्चर में विश्वास करते हैं वे इसे भविष्य में होने वाली एक बहुत बड़ी और सार्वजनिक घटना मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे पूरी दुनिया महसूस करेगी। इसका चुपचाप होना पारंपरिक विश्वासों से मेल नहीं खाता। अधिकांश धार्मिक विद्वान और पादरी इस बात से सहमत हैं कि रैप्चर अभी तक नहीं हुआ है। वे बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों का हवाला देते हैं, जैसे कि बुक ऑफ रिवेलेशन, जिसमें स्पष्ट संकेत और घटनाओं का उल्लेख है जो रैप्चर से पहले घटित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए युद्ध, अकाल और कुछ राजनीतिक घटनाएं होनी चाहिए जो इस बात का संकेत दें कि दुनिया इस अंत समय की ओर बढ़ रही है। तो यह विश्वास कि रैप्चर हैज ऑलरेडी हैपेंड चुपचाप हो गया है, इन पारंपरिक विश्वासों के साथ मेल नहीं खाता। तो यह सिद्धांत क्यों कायम रहता है? खैर, लोग हमेशा रहस्यों को पसंद करते हैं और ऐसे साजिश सिद्धांत जो हमें एक स्पष्टीकरण देते हैं जब कोई दूसरा जवाब नहीं मिलता, वे बहुत आकर्षक होते हैं। यह सिद्धांत उस गहरी मानव डर को छूता है, वह डर कि हम किसी महत्वपूर्ण घटना से चूक गए हैं, जैसे मोक्ष। यह जीवन और नियति पर नियंत्रण खोने का डर भी पैदा करता है
और सच कहें तो प्रलय की अवधारणाएं काफी आकर्षक होती हैं। यह विश्वास कि रैप्चर ने पहले ही हुआ है भी उस स्वाभाविक इच्छा को पूरा करता है कि हम उस दुनिया को समझें जो अक्सर असंयमित और नियंत्रण से बाहर महसूस होती है। जब भी कोई संकट आता है, जैसे युद्ध, जलवायु परिवर्तन या महामारी, कुछ लोग मानते हैं कि अंत समीप है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि रैप्चर हैज ऑलरेडी हैपेंड, उनके लिए यह दुनिया सिर्फ अनिश्चित नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां अच्छे लोग पहले ही चुने जा चुके हैं और बाकी हम सब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं चुने गए। तो क्या सच में रैप्चर हैज ऑलरेडी हैपेंड? खैर, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है। यह एक विचार है जो व्याख्या और डर पर आधारित है, न कि तथ्यों पर। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।